हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका क्रिस्टल क्लियर स्टडी में। आज है 24 जून और 24 जून से रिलेटेड टॉप 12 करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आज का पहला प्रश्न, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय खंडूजा। विजय खंडूजा को हाल ही में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे के बारे में कुछ जानते हैं। ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ये अफ्रीका महादेश में है। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है और जिम्बाब्वे का करेंसी ये जिम्बाब्वे डॉलर है। जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति कौन है? जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट इमरसन मनांग गगवा है। आज का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये IOC ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मनाया जाता है और इसका स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 को। इसका स्थापना 23 जून को हुआ था, इसलिए हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। IOC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? IOC का हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस वाच है। आज का अगला प्रश्न, पद्मश्री विजेता विद्याबेन शाह का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ, वे सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का अगला प्रश्न, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसका स्थापना हुआ था 10 मई 1950 को। 1950 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर एलेक्सेंडर में है। एलेक्सेंडर में इसका हेड क्वार्टर है। ये USA में पड़ता है। आज का अगला प्रश्न, ये USA के बारे में देखते हैं। USA ये उत्तरी अमेरिका में है। ये देखिए, ये USA है और ये जो इधर का रेड किया हुआ पार्ट है ये भी USA है और इसको अलास्का कहते हैं। आज का अगला प्रश्न, ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ओला इमरजेंसी, अभी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ओला इमरजेंसी का अनावरण किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में कुछ जानते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है और तमिलनाडु का CM के पलानीस्वामी है। तमिलनाडु का गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। और तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, यहाँ से लोकसभा के 39 सीट आती है और राज्यसभा का 18 सीट और विधानसभा में यहाँ से 234 सीट होती है। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हुआ, वे एक क्रिकेटर थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये 2017 में राजेंद्र गोयल को 2017 में BCCI के द्वारा राजेंद्र गोयल को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आइए BCCI के बारे में कुछ जानते हैं। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1928 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और इसके सेक्रेटरी कौन है? इसके सेक्रेटरी जय शाह हैं। जय शाह ये अमित शाह का पुत्र है। अब BCCI के बारे में, ये मेन क्रिकेट का मेन टीम का कोच कौन है? तो मेन टीम का हेड कोच है रवि शास्त्री। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका वोमेन टीम का कोच कौन है? तो वोमेन्स टीम का कोच है WV रमन। आज का अगला प्रश्न, ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी?
तो ये एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार एशिया की विकास दर रहेगी 0.1%। एडीबी के बारे में जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मसात्सुगु असाकावा। आज का अगला प्रश्न, किस देश में सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो किस देश ने यह समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 1946 में। और इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है हेनरिएटा फोर। आज का अगला प्रश्न, भारत में वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कौन सा सत्र का बैठक में हिस्सा लिया है? तो भारत इसके 32वां बैठक में हिस्सा लिया है। आज का अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से नंबर के अमीर व्यक्ति बने? तो मुकेश अंबानी हाल ही में 9वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो इस इंडेक्स में रैंक 1 पे कौन है? तो इस रैंक 1 पे जोफ बेजोस है, जो अमेजोन के फाउंडर हैं। और दूसरे नंबर पे बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। इसमें और हम लोग डिस्कस करते हैं ये ब्लूमबर्ग एलपी जो ये इंडेक्स जारी करता है, ये एक अमेरिका की एक निजी कंपनी है। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को हुआ था, इसकी स्थापना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीटर ग्राव है। और इसके संस्थापक और सीईओ माइकल ब्लूमबर्ग है। इसके संस्थापक और सीईओ दोनों क्या है? ये कौन है? ये माइकल ब्लूमबर्ग। आज का अगला प्रश्न, कौन देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो ये देश डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना शुरू करेगा। ये किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया जाएगा। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और ये नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, जो पंचवर्षीय योजना आयोग, उसी का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना आयोग 5 वर्ष के लिए होता था, और ये नीति आयोग जो है ये 15 वर्ष के लिए होगा। आज का अगला प्रश्न, उससे पहले नीति आयोग के बारे में और डिस्कस करते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ अमिताभ कांत है। और नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आज का अगला प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना? ये एक्चुअली कुछ दिन पहले का क्वेश्चन है, इसको मैं रिवीजन के तौर पे ले लिया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने का निर्णय किया है, और यह देश का पहला राज्य है। अब केरल के बारे में कुछ जानते हैं। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल का सीएम कौन है? केरल का सीएम पिनरई विजयन है। और केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और वर्तमान में केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो केरल के चीफ जस्टिस, इसका मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। ये आज का आखिरी प्रश्न था। ये कल के सवाल का जवाब, 2021 की जनगणना कितने नंबर की होगी? तो ये कल का सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा 16वें नंबर पे। जनगणना के बारे में कुछ बताए थे। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1872 में।
और 1872 किसके समय में? वो ये लॉर्ड मेयो के समय में। उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे। अब ये आज का सवाल फादर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस डे।